हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के करीब 9:15 का टाइम हो रहा है, 9:20 ऐसे। तो ये और तन्मय दोनों लोग जा चुके हैं। उसके बाद मैंने चाय पी और फिर अभी आ गई हूँ रूम में। तो ये सब कपड़े वगैरह समेटना, जो धुलना है उसको निकाल रही हूँ। अभी किचन का काम जो है सफाई वाला नहीं किया है, क्योंकि पापा को भी खाना खाना है। तो रोटी फिर से मतलब उनके लिए गरम बनानी होगी। तो वही मैं वेट कर रही थी कि वो खा लें, उसके बाद जो है किचन को साफ़ करूं। तो तब तक टाइम था तो सोचा यही सब काम जो है निपटा लेती हूँ। रूम वगैरह समेट देती हूँ, तो फिर बस वही झाड़ू पोछा करना रहेगा, तो वो फटाफट से हो जाता है। जब सारी चीज़ें समेट दो, अच्छे से कर दो ना, तो फिर झाड़ू पोछा में बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगता है। तो एक बार सोचा कि यहाँ से ये गर्म वाला बेडशीट हटा देती हूँ, फिर लेकिन जो है तन्मय को थोड़ी सी ना ठंड ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, बिछाई देती हूँ 1-2 दिन और इस हफ्ते देख लेती हूँ, फिर उससे पूछ के जो है हटा दूँगी। तो और बाकी तो सारे जगह का धीरे धीरे, वही अपने रूम का भी आज वही हटाऊँगी। अब ना एकाएक जैसे धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो अब जो है ठंड बहुत कम हो रखी है। सुबह शाम तो लग रही है, सुबह सुबह एकदम जो है, और फिर शाम को भी, लेकिन जैसे गर्म बेडशीट की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कंबल एक और रखा था वो भी ले जाके मैंने धूप में डाल दिया है, तो उसको रख दूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं ठंड में। तो इस रूम को समेट दिया है, उसके बाद आ गई हूँ इसमें। और ये वाला आज बेडशीट हटाऊंगी, जो है बहुत ज़्यादा अब ना रात को जैसे ओढ़ने के बाद गर्मी सी होने लग रही है, दिक्कत हो रही है। तो हटा के इसको आज साफ़ कर दूंगी। और ये वाला बेडशीट ना वैसे मैं जब दिखाती हूँ, जैसे हमेशा ही बोलती हूँ, मुझे इतना पसंद है ये वाला। इसका कलर भी अच्छा लगता है और इसका कपड़ा क्वालिटी भी इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो बस अभी इसको रहने दे रही हूँ। और ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा वाला, जैसे कॉटन एकदम प्योर कॉटन वाला रहता है ना, तो वो जैसे ठंडक का एहसास देता है, लेकिन ये प्योर कॉटन नहीं है। तो इसमें और प्योर जैसे ये पॉलिस्टर या टेरिकाट होता है ना, वो भी नहीं है, मिक्स में है ना, तो ये सही है जो है। तो बस यहाँ पे भी समेट दिया है, कंबल वगैरह हटा दिया। उसके बाद रोटी बनाई और अभी जो है किचन क्लीन कर ले रही हूँ। बर्तन धो दिया है मैंने, वही रूम समेटने के बाद बर्तन धोने में लग गई। तो आज पापा को ना जाना था दीदी के यहाँ, तो वही अब मतलब निकलेंगे तो शाम को ही आएंगे। तो थोड़ा सा वही लेट कर रहे थे, 10-10:30 बजे उनको जाना था, तो वही लेट कर रहे थे कि नहा धो के खा के तो फिर निकलेंगे। तो उसी में नहीं तो जल्दी ही हो जाता है, 9:30 तक उनका भी खाना पीना हो जाता है। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है। तो साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे ये जो है मसाले कुछ निकाले हुए थे, ग्रॉसरी का सामान अब मंगाना है। तो मंगाने से पहले ना मैं जैसे देख लेती हूँ कि क्या क्या सामान बचा हुआ है, कितना मंगाना है। तो वही सब चेक कर रही थी ना, तो देखा कि इसमें जो है ये मूंगफली, देखिए ये ना मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। कई दिनों से जैसे मैं इसको भून नहीं रही थी कि है ही नहीं। और एक दिन व्रत भी था मेरा, गणेश चतुर्थी का, उस दिन भी मैंने जो है ये सोचा कि है, फिर जो है देखा उस समय मुझे दिखाई नहीं दिया, उस दिन ऐसे ही रह गई। और अभी जो है आज मैंने देखा तो मूंगफली एक पैकेट पूरी बची हुई थी। तो इन सबको अब धूप में डाल दे रही हूँ। बहुत दिन से मतलब पिछले महीने का ही आके रखा हुआ है। अजवाइन, मंगरेल, ये सब भी थोड़ा ज़्यादा ही आ गया था। जीरा ये तो ज़्यादा मंगा के रखती हूँ, क्योंकि जीरा के मतलब ना थोड़ा ज़्यादा ही यूज होता है, तो जीरा एक्स्ट्रा ही मंगा के रखती हूँ। तो सारा कुछ धूप में डाल दे रही हूँ। और डब्बे भी 2-3 धुले हुए हैं, तो सब यहाँ पे डाल दे रही हूँ धूप में। अच्छी तरह धूप लग जाएगा ना, तो फिर जो है कंटेनर में भर के रख दूँगी, सही रहेगा। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद अभी यहाँ पे रूम में झाड़ू लगा लिया है मैंने। तो फिर ना ये जो है पौधे वगैरह मुझे थोड़ा सा छटाई करनी थी इनकी। अब जो है ग्रोथ होगी, न्यू ग्रोथ, तो छटाई करनी ज़रूरी है। थोड़ा पुराने जो पत्ते वगैरह निकालने हैं। तो 4-5 हैंगिंग बास्केट मैंने उतार लिए हैं, पूरा इकट्ठे नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा।
तो अभी थोड़ा सा कर दे रही हूँ, फिर धीरे धीरे ही करती जाऊँगी जब जब टाइम मिलेगा ना। और ये रहता है ना कि झाड़ू वगैरह लगाने से पहले ही ये सब काम कर लो, मतलब साफ़ सफाई करने से तो सही रहता है, नहीं तो फिर बाद में गंदगी हो जाती है। और इस टाइम पे ना काम करने का एक स्पीड भी होता है, काम जो है होता रहता है, मतलब एक लगातार जो है कंटिन्यू काम करते रहो तो सही रहता है। फिर जो है शाम को ना थोड़ा सा मतलब उतना मन नहीं होता है, तो वही मैंने सोचा कि लगे हाथ कर देती हूँ, फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करती जाऊँगी। क्योंकि फिर जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी ना तो उस टाइम पे छटाई वगैरह करना नहीं सही रहता है, फिर ग्रोथ रुक जाती है। तो अभी हो जाएगा ना तो अब नए नए ग्रोथ अच्छे से, अभी इनको खाद भी देना है तो अब बढ़िया से ये ग्रो करेंगे। तो बस पूरा जो है पत्तियाँ वगैरह सब छांट लिया है, अब अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद लगा ले रही हूँ झाड़ू, और देखिए कितना कचरा निकल रहा है। सुबह जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलता है, बहुत थोड़ा बहुत कुछ निकलेगा। इसी वजह से ना मैं सुबह टाइम अगर रहता भी है ना तो भी पूरे घर में झाड़ू पोछा ये सब ना बहुत कभी कभारी, जैसे त्यौहार है या फिर संडे का दिन रहता है कि उस दिन पूरे दिन बिजी रहना है, ऐसे ही करती हूँ। बाकी दिन नहीं करती हूँ क्योंकि दोबारा से मुझे करना ही करना पड़ेगा, दोबारा से ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है, पूरे रूम में तो लगा लिया था पहले ही, बस यहाँ पे बरामदे का पूरा लेके लगाना था। पौधे अभी हैंग नहीं किए मैंने, पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि हैंग करने पे पानी डालने से ना पानी तुरंत निकल जाता है। तो अभी ऐसे करके डाल दूँगी ना तो थोड़ी देर पानी इसमें रहेगा, बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं भी ना, और थोड़ा सा खाली रखा भी जाता है। और पानी हैंग करने से इतना जल्दी निकलता है ना कि अब इनमें जो है मतलब सारे पौधे अभी बाहर वाले या नीचे वाले जो हैं उतने नहीं सूख रहे हैं, बाकी ये वाले ना बहुत जल्दी, इनकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो पानी डाल के मैंने छोड़ दिया है। उधर कपड़े जो डाले हुए थे ये सब भी सूख गए हैं, तो बस इनको ले जाके छत पे डाल दे रही हूँ। वैसे अब तो धूप इतनी हो रही है, कुछ ही दिन में ना कपड़े जो है डालना और तुरंत हटाना भी पड़ेगा। फिर मैंने पोछा लगाया, और पोछा लगा के ना तुरंत जो है खाना खा के मैं सो गई। आज मेरे साथ क्या हुआ था ना मैं बताऊंगी तो आप लोग हंसेंगे। सुबह जब मैं उठी ना तो मतलब 4:45 से पहले 4:35 या 40 ऐसे टाइम हो रहा था, और मुझे लगा ना कि 5:45 हो रहा है। इतनी जल्दबाजी में मतलब मैंने अच्छे से घड़ी देखी नहीं, 5:45 का सोच के मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया कि काफ़ी लेट हो गया है, चलती हूँ फटाफट से अपना नहाना धोना कर लेती हूँ नहीं तो लेट हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने फ़ोन भी नहीं देखा, उसके बाद दोबारा घड़ी देखी ही नहीं। बाद में जब नहा धो के आई तो उसके बाद जब मैंने देखा ना तो मतलब मेरा दिमाग ये हुआ कि इतना पहले मैं उठ गई, और जल्दी जल्दी सारे काम कर भी रही थी कि लेट ना हो जाए, क्योंकि 5:45 का मतलब बहुत लेट हो जाता है। मैं 5, सवा 5, 5:30 तक, मतलब ठंड में तो 5:30 और गर्मियों में 5 बजे तक उठ ही जाती हूँ, जैसे अब कम ठंड हो गई है तो वही हुआ, सुबह बहुत जल्दी उठना हो गया। ये ठीक हुआ कि मतलब काम वाम हो गए, खाली टाइम था तो फिर मैंने लिस्ट वगैरह ग्रॉसरी का सुबह ही एकदम बना लिया, क्योंकि नहाना धोना पूजा पाठ ये सब टाइम से पहले ही हो गया था, तो उतने टाइम में जो है लिस्ट बना ली। तो बस मैं सो गई थी, वही पूरा काम ख़त्म करने के बाद ना 1-1.5 घंटे आराम से सोई जो है, तो वही उठी हूँ और हाथ मुँह धोया, पानी पिया। अब ना प्यास लग रही है तो बिस्किट एक लेके पानी पी के अभी बैठी थी, तब तक जो है तन्मय आ गया, उसके आने का टाइम हुआ। और कैमरे में आने में ना वो इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं आना चाहता है, मैं ज़बरदस्ती ले लेती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो वो आना नहीं चाहता है। तो बस उसको खाना पीना दिया, उसके बाद लग गई हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि आज नाश्ता वाला काम शाम वाला जो है नहीं करना है, छुट्टी है। पापा है नहीं, पापा रहते हैं तब भी जो है शाम का एकदम ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये आते हैं ना तो इनके मन के ऊपर है। मन किया तो वही चूरा मटर, तो अब ना मटर थोड़ा अब टेस्ट जो है उतना बढ़िया भी नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ की अब जो है उब भी गए हैं ये, तो मतलब इनका हो गया कि नहीं अब नहीं मन कर रहा है। तो बस सोचा कि टाइम है ही तो कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पे वूलन जो कॉट सूल वगैरह थे वो रखने हैं, तो उन सबको प्रेस किया। तन्मय के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उसके कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
तो उसके और इनका कॉर्डसूल था जो रखना है। इधर कई दिनों से लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी। पिछले हफ्ते तो लाइट मतलब सुबह 11 बजे जा रही थी और शाम को 6 बजे आ रही थी। इस वजह से कपड़े वगैरह प्रेस करने का काम बंद था। अभी कर रही हूँ, धीरे धीरे 1-2 दिन में सारा जो है कर दूँगी। अभी भी बहुत सारे हैं उस रूम में रखे हुए हैं, तो सब जो है धीरे धीरे करूँगी। बाकी जितने थे उनको निपटा लिया है। फिर जो है ये वही मैं प्रेस कर रही थी तभी ये आ गए, तो चाय बनाई अपने लिए और इनके लिए। सुबह की तरह ना शाम को भी एक तलब होती है, 4 बजे के टाइम ना चाय चाहिए होता है। पहले तो मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं चाय पीती ही नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पे टाइमली बनाना स्टार्ट किया, सबको देना, तो मैं भी पीने लगी। अभी क्या होता है कि कोई नहीं भी है घर पे तो मैं अपने लिए 4 साढ़े 4 तक जो है मतलब 1 कप चाय चाहिए होता है। लेकिन अब सोच रही हूँ ना कि गर्मियों में मतलब धीरे धीरे इसको कम करूँगी, बंद करूँगी जो है। तो देखती हूँ क्या होता है ना कि और सबके लिए बनाना ही होता है, तो थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि नहीं बनाना है ना तो मन मार के रह भी जाओ। अब सबके लिए बनाओ तो फिर होता है आधा कप पी ही लो। तो बस चाय वगैरह देने के बाद थोड़ी देर बैठी रही और फ़ोन वगैरह वही देखना। शाम को थोड़ा सा हो जाता है आधे घंटे। कपड़े जो डाले थे वो तो मैं सो के उठी तुरंत ही मैं उठा ले आई थी। मोड़ के भी उस रूम में थी तो थोड़े कपड़े मोड़ के भी रखे हैं, अभी लगाया नहीं अलमारी में, मोड़ के सब छोड़ा हुआ है। और ये सब ना रखना था, डब्बे में भर के देखना था, तो ये काम अभी निपटा दे रही हूँ। तो सारा कुछ साफ़ किया रखा और मूंगफली तुरंत जो है यहाँ पे रोस्ट कर ले रही हूँ कि अब ये ख़राब भी नहीं होगा। और मैं रखती हूँ मखाने और मूंगफली दोनों की, जब भी मन किया तो जो है खा लेंगे। इधर जीरा में थोड़ा सा जो है ना वो क्या मंगरेल गिर गया है, तो उसको सुबह साफ़ करूँगी। बाकी सारा कुछ लगा दिया है तो अभी रख दे रही हूँ। अब जैसे ये रहता है ना कि सामान मंगाने से पहले एक बार चेक कर लो सारा कुछ, तो सही रहता है कि फिर उतना ही सामान जो ज़रूरी है, जो कम है वही मंगाए, बाकी एक्स्ट्रा सामान नहीं आता है। तो बस भुनने के बाद ये सब काम ख़त्म करने के बाद तुरंत सब्जी कट करी और आलू मटर की यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। इसके साथ जो है पूड़ियाँ तलूँगी। तो बस ये सब्जी हो ही गई है और इधर कढ़ाई रख भी दी है मैंने पूड़ियाँ तलने के लिए। रात को ना पूड़ी बहुत कम बनाती हूँ। आज पापा नहीं है तभी बना रही हूँ, मतलब आ गए हैं पापा, खाना खा के आए हुए हैं, तो उनको रोटी चाहिए होता है, पूड़ी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं रात को बनाती ही नहीं हूँ। पराठे वगैरह बना देती हूँ, पूड़ी बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन आज उनको नहीं खाना था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पूड़ी बना लेती हूँ। तो बस अभी सबको खाना दूँगी, सब लोग वही बस पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी और सब लोग खाना खा भी लेंगे। तो आज का दिन मतलब ऐसा रहा ना, काम भी काफ़ी हुए, जो है छोटे बड़े सारे काम मैंने निपटाए भी और रेस्ट भी किया दोपहर में ना, मतलब पूरा टाइम निकाल के रेस्ट किया। बहुत ज़रूरी आराम करना भी होता है। घर के काम तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ना आराम करना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ठंड थी तब तो टाइम उतना नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा तो उसी में से ना आधे घंटे 1 घंटे भी अगर रेस्ट कर लिया जाए ना तो उससे सही रहता है। लो पकड़ो पहले। तो खाना पीना होने के बाद तुरंत लग गई हूँ बर्तन वगैरह साफ़ करने में। क्लीन कर दिया है किचन, तो बस बर्तन ही धोने थे और बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शाम को ना मैंने खाना बनाने से पहले एक बार ही सारा कुछ वही मसाले के जो थाली वगैरह थे उन सबको धो दिया था एक बार, कि नहीं तो रात को फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये धोने के बाद पूजा वाले बर्तन हैं उनको धुलूँगी, क्योंकि रात को ही कर लो ना तो सुबह बस नहा धो के पूजा करना होता है, तो ये सही रहता है। बर्तन वैसे बहुत कम ही रहते हैं पूजा के, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ना सुबह का एक रहता है कि 5-10 मिनट भी बहुत मतलब कीमती होते हैं। वो टाइम अगर 5-10 मिनट भी बच जाता है ना तो बहुत सारे काम आसानी से निपट जाते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट भी हो गया तो काम अगर पहले से हुआ है तो सही रहता है, नहीं तो फिर करना होता है ना तो उसी में लेट होते जाता है। तो मैं गर्मी हो या ठंड में तो बिल्कुल एकदम सेट रहता है। ऐसे गर्मी में भी मैं रात को ही कोशिश करती हूँ कि बर्तन वगैरह ये सब जो है पूजा के भी धो लिया करूँ। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।